वैदिक पर्सपेक्टिव के इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक व शेयर करें। आम आम यत्र द्वाविव जघना अधिश वर्ण्या क्रता उलूखल सुता नाम अव इत इंद्र जलगुल। जहां दो जघनों के समान अधिसवन फलक बनाए गए हैं, उलूखल से सुसंस्कृतों निष्पन्नों की रक्षा ही करो, हे इंद्रियों को वश में करने वाले, पान करो, भोग करो, शब्द करो। यह जो मंत्र लिया गया है, यह ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 28वें सूक्त का यह दूसरा मंत्र लिया गया है। आप देखेंगे जो आपके पिस्टन्स हो गए, है ना, आपके जो भी सबके जो भी इन जिसमें कि आपका ये जो कंसेप्ट है प्रवेश एंड निष्क्रमण वाली जो चीजें हैं, जो भी चीजें हैं, उससे रिलेटेड चीजें आपको उसके भी आपको पूरे के पूरे साइंस के हिसाब से आपको वो सब चीजें मिलेंगी, यहाँ पाई जाएंगी, क्योंकि वो जो कंसेप्ट है, वो जो चीज है, वो हर जगह अप्लाइड है। सिमिलरली हम देखें अगर इस चीज को, हमारे यहाँ तो मंदिर है इतने सारे, अगर आप भारतीय संस्कृति देखें तो उसमें अजंता एलोरा, आप खजुराहो चले जाएं, वहां पे ये सब चीजें बहुत क्लियरली बताई गई, इसको फिर गंदा नहीं माना गया है कभी भी। हमारे यहाँ पे इतने सारे मंदिर हैं, उनमें ये सब जो आकृतियां, ये सब चीजें हैं, उसमें सब क्लियरली है। कामसूत्र हमारे यहाँ बहुत फेमस है इन चीजों के बारे में समझने के लिए, क्योंकि एक एज अ विज्ञान की तरह हम इसको पढ़ने समझने की बात करते हैं, तो ये सब चीजें वहां पे हैं। इवन हम देखेंगे तो आपका जो हमारा जो हम सबसे ज्यादा जो हमारे जो पूजनीय है वो हमारे भगवान शिव हैं, तो आप शिवलिंग जो देखेंगे, शिवलिंग विग्रह भी वही सब चीजें हैं, जिसमें कि ये सब पुल्लिंग स्त्रीलिंग की बात की गई। तो इसको हम गंदा नहीं मानते, इसको गंदा नहीं समझना चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपकी सोच को, इसको आप क्लियर करें कि ये जो चीजें हैं, इस साइंस को समझें और वेद क्या बोलता है इसके बारे में, कैसे इसको अच्छा कर सकते हैं, कैसे रचनात्मक तरीके से इसका यूज कर सकते हैं, इसे समझने की आवश्यकता है। यहाँ पे वेद बहुत रिस्पॉन्सिबली इन चीजों की बात करता है, और हमारी भी यही ड्यूटी है। इस चैनल के माध्यम से हम भी ये बता रहे हैं कि जो भी हम ऐसे टॉपिक्स जो कि काफी आप बोल सकते हैं बोल्ड टॉपिक हैं, इन बोल्ड टॉपिक्स को भी हम लोग बहुत सहजता से अच्छी तरीके से डील करने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि लोगों को चीजें समझ में आए। देखिए, जब हम बात करते हैं कि वेद में सारा ज्ञान है दुनिया का, ठीक है, तो ये ज्ञान भी है, आप इसको ये समझना पड़ेगा आपको। आप ऐसा नहीं कर सकते कि वेद में सारा ज्ञान है तो पुरुष और संबंधों के बारे में कोई ज्ञान नहीं होगा, ऐसा नहीं है। इसके बारे में पूरा का पूरा हमारे यहाँ पे कांड कांड है, सूक्त है, ऐसे बहुत सारे मंत्र हैं, विवाह कांड है पूरा, आपका पवमान सूक्त है, तो ऐसे पवमान सोम जो है वो पूरे की पूरी बात की गई, ऐसे बहुत सारे मंत्रों की बात की गई, उनमें से ये एक मंत्र जिसको हम अभी समझ रहे हैं, पूरा सूक्त में इस टाइप से बातें की गई। दूसरा जो उसका फुटनोट है वह है उलूखल से सुसंस्कृतों निष्पन्नों की रक्षा ही करो, हे इंद्रियों को वश में करने वाले, पान करो, भोग करो, शब्द करो। उलूखल सुता नाम अव इत इंद्र जलगुला। मैथुन कर्म से निष्पन्न संतानों सुसंस्कृतों की रक्षा इंद्रियों को वश में करने वाले का प्रमुख उत्तरदायित्व है। तभी वह मैथुन आनंद का पान कर सकता है, औरत का भोग कर सकता है तथा आनंद सूचक नाद शब्द कर सकता है। बगैर जिम्मेदारी के किया जाने वाला यह कर्म सृष्टि के नियमों के अनुसार पापपूर्ण कृत्य है। यहाँ पे क्या बोला जा रहा है? यहाँ ये बोला जा रहा है कि जो इंद्रियों को वश में करने वाला इंसान है, वो अगर जो एक अच्छा इंसान, इंद्रियों को वश में करने वाला इंसान का मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ, एक ऐसा इंसान जिसका अपने आप पे कंट्रोल है, अपने कर्मों पे कंट्रोल है, जो एक अच्छा इंसान है वेद की दृष्टि में, हमारी दृष्टि में नहीं। वेद जो जिसको समझता है कि ये इंद्र है, हर एक इंसान इंद्र हो सकता है, सुकृत हो सकता है, ये वेद के हिसाब से होना चाहिए, हमारे हिसाब से नहीं। हमें कई बार लगता है कि यार नहीं, ये इंसान बहुत अच्छा है, लेकिन क्या उसके कर्म क्या है हमें नहीं पता। तो जिसके कर्म अच्छे हैं, जिसके अपने आप पे कंट्रोल है, जिसके सोच वेदानुसार है, जो अच्छे कर्म करने वाला इंसान है, ऐसे इंसान को इंद्र या सुकृत कहा जाता है। जिसका तो ऐसा इंसान अगर विवाह करता है और विवाह करके वो अपने संतानों को लेके आता है,
तो उसको बोला गया है कि तुम्हारे अंदर, क्योंकि तुम रिस्पॉन्सिबल इंसान हो, तो तुम्हें सारे आनंद मिलेंगे इन चीजों के। मतलब आपको अपने जीवन में जो भी दाम्पत्य कर्म है, दाम्पत्य कर्म के भी आपको आनंद मिलेंगे, साथ ही साथ आपको लाइफ में चल के आपके जो संतान से जो सुख प्राप्त होगा वो भी प्राप्त होगा। ये सारी चीजें, इसको सिर्फ एक तरीके से आपको नहीं देखना है, ये अल्टीमेटली बहुत ही गंभीर बात है। इसमें आपको सारे आनंदों की अनुभूति है। होता यही है आज की डेट में, इसको समझने की बहुत आवश्यकता है हमें। यहाँ पे हम इसको समझ सकते हैं, इस तरीके से समझ सकते हैं। आप देखेंगे आज की डेट में जो युवा वर्ग है, जो भी हमारा नई पीढ़ी है, उसमें जो तृतीय पुरुषार्थ है या जो दाम्पत्य कर्म है या जो ये जो सेक्स के बारे में बात है, इसमें बहुत ही ज्यादा उनके अंदर यह है कि सिर्फ और सिर्फ एक एंजॉयमेंट की चीज है। इसको गहनता से, गंभीरता से लिया ही नहीं जाता। रिलेशनशिप्स को गंभीरता से लिया ही नहीं जाता। आज की डेट में आप देखेंगे गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का एक कल्चर है। इसमें ऐसा नहीं कि कोई एक ही गर्लफ्रेंड है या ब्रेकअप का कंसेप्ट आ गया। ये सब पाश्चात्य संस्कृति है जो कि हमने यहाँ पे अप्लाई कर ली। एक पुरुष के बहुत सारी स्त्रियों के साथ संबंध, एक स्त्री के बहुत सारे पुरुषों के साथ संबंध, ये जो ब्रेकअप हो गया, नया रिलेशनशिप में आ गए, फिर वहां पे आपका रिलेशनशिप बना, फिजिकल इंटीमेसी हुई, ये जो सारी चीजें हैं, इससे हो क्या रहा है? आप देखेंगे आज की डेट में विवाह हुआ या बाकी जो रिलेशनशिप में आना या रिलेशनशिप से निकल, इसमें क्या हो गया? इसमें बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स आने लग गई हैं। आप देखेंगे विवाह कोई करना नहीं चाह रहा। नई जनरेशन विवाह से डरती है। क्यों? क्योंकि विवाह की अब अगर सही तरीके से नहीं किया गया, अगर वेद के हिसाब से चीज नहीं है, सही नहीं है। वेद क्या बोलता है? वेद यही बोलता है कि पुरुष सही होना चाहिए, एक अच्छा इंसान होना चाहिए। दो समझदार लोग, अगर दो अच्छे कर्म करने वाले लोग अगर जुड़ेंगे तो एक, क्योंकि देखिए उत्पत्ति सही होगी ना, मतलब आप फिर सही डायरेक्शन में जाएंगे, वेद के हिसाब से सही काम करेंगे। वेद के नियम हमेशा लागू हैं। इन नियमों को अगर आप मजाक में या ना जाने में उनको तोड़ेंगे तो आपको ही उसके दुष्परिणाम मिलेंगे। तो आज की डेट में जिस तरीके से युवा वर्ग में बहुत सारे रिलेशनशिप में आने के कारण, लड़कियों के बहुत सारे बॉयफ्रेंड्स या लड़कों के बहुत सारी गर्लफ्रेंड्स के कारण हो यही रहा है कि जो डिप्रेशन में लोग चले जाते हैं। क्या होता है? ब्रेकअप होता है, ये होता है, तो उससे क्या होता है? लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं। फिर शरीर में बहुत सारी परेशानियां आने लगती हैं, क्योंकि आप इस चीज को, ये जो है आपके अंदर, आपके जो ऑर्गन्स दिए गए हैं, आपके जो मेल ऑर्गन्स दिए गए हैं जिससे आप उत्पत्ति कर सकते हैं, इनका बहुत ही ज्यादा सही तरीके से उपयोग की आवश्यकता है। क्योंकि देखिए, इसको सिर्फ एंजॉयमेंट की तरह ना लें आप, हमेशा इसको आप रिस्पॉन्सिबिलिटी के हिसाब से लें। क्योंकि क्या है, यहाँ पे आप देखेंगे ईश्वर का जो सबसे बड़ा हमें जो अनुग्रह है या जो सबसे बड़ी शक्ति ईश्वर ने प्रदान की है किसी भी इंसान को, वो ये है कि वो एक नई जनरेशन लेके आ सकता है। ये सबसे बड़ी शक्ति है एक्चुअली। क्योंकि हमें भी नहीं पता कि हमारे अंदर एक ऐसी शक्ति दी हुई है जिसके माध्यम से जब आप स्वयं बाप बने या आप स्वयं मां बने तो आपको मालूम चलता है कि यार ये जो है ये हमारा एंड प्रोडक्ट है, ये हमने इसको लेके आए हैं दुनिया में। ये बहुत बड़ी शक्ति है एक्चुअली। इसके बारे में लोग सोचते नहीं है। लोगों को लगता है कि ठीक है, मतलब आपने दाम्पत्य कर्म कर लिए बिना सोचे समझे, बच्चा पैदा हो गया या बच्चा पैदा नहीं हुआ तो बच्चे को पैदा भी नहीं होने दिया, उसको पहले ही हटा दिया। ये जो सब चीजें हैं, जो सब विकृतियां हैं, ठीक है, इनको पूरी तरह से हटाकर इस जो शक्ति, जो पावर है, इसका बहुत तरीके से, सही तरीके से यूज करने की आवश्यकता है। इसको गंभीरता से सोचने की आवश्यकता है। क्योंकि यहां पे ही हो रहा, गड़बड़ यहीं पे ही है। आज की डेट में जो शादियां सही से नहीं चल रही, विवाह सही से नहीं चल रहे हैं, नई नई तरीके से रोग आ रहे हैं, नई नई तरीके से गंभीर बीमारी आ रही है, बलात्कार, रेप वाली जो प्रॉब्लम हो रही है, मतलब कहीं ना कहीं पुरुष सेटिस्फाई नहीं है, औरत सेटिस्फाई नहीं है। फिर आप देखेंगे डिप्रेशन इसी के कारण आ रहा है। तो ये जितनी सारी समाज में जो बुराइयां चल रही हैं या जो आपको परेशानियां आ रही हैं, उसका रीजन यही है। उसका रीजन क्या है कि आप सही तरीके से तृतीय पुरुषार्थ है या जो आपका, कैसे आप पति पत्नी बने, कब आप शादी करें, कब ना करें, कब आप किसी के साथ इन्वॉल्व हो, ये सब चीजों के बारे में वेद के हिसाब से आप अगर चलेंगे तो आप पाएंगे इनमें, तब आप जाके तभी जाके आपको इसका सही परिणाम मिलेगा। तभी जाके आपको आनंद की अनुभूति होगी, खुशी मिलेगी। बच्चों के द्वारा भी आप खुशी का आनंद
बच्चों के द्वारा भी आप मतलब अपने जीवन में खुशी या आनंद प्राप्त कर सकते हैं।